आज के टाइम पर हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये कह सके कि आज हम मैगी का सेवन नहीं करते। जी हाँ, हम इसी मैगी की बात कर रहे हैं जो एक छोटी सी छोटी दुकान से लेकर बड़े से बड़े होटल रेस्टोरेंट तक ये आपको मौजूद मिलेगी। आखिर क्या वजह रही होंगी? कैसे इस मैगी ने अपने इस व्यापार को इतना बड़ा किया होगा? कैसे इसने क्या क्या इसे समस्याएं आई होगी? किन किन चीज़ों को इसने फेस किया होगा और आज ये नूडल्स वर्ल्ड का सबसे फेमस नूडल्स हो गया है। हम इंडियंस तो इसे बड़े ही चाव के साथ खाते हैं ना। कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई मैं तो नहीं खाता, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। ऐसा कोई भी नहीं होगा। कभी ना कभी किसी न किसी जगह पर इसे खाया ही होगा। घर में खाया होगा, नहीं खाया होगा तो होटल्स और बाहर सड़कों पे जो मैगी पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे खाया होगा। घर में अगर कभी मम्मी कहती हैं अपने बच्चों से कि भैया खाना तैयार है, आके खाना खा लो, तो बच्चों का जवाब होता है कि नहीं मम्मी अभी खाना नहीं खाना है, आप ना हमें एक बढ़िया सा मैगी बना दो और हम मैगी खा लेंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ी सी पढ़ाई करनी है या कुछ और ज़रूरी काम करने हैं। हम पहले मैगी खा लेंगे, काम कर लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। मैगी खा के वो अपने आप को ना ये समझते हैं कि हमने मैगी खा ली, बहुत बढ़िया एनर्जी हमने अपने अंदर ले लिया है, बहुत बढ़िया एनर्जी हम पा चुके हैं और मैगी शायद नुकसान नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों का यही मानना होगा। और एड्स की बात करें तो पूछो ही ना, कितने प्रकार के एड्स आते होंगे इसके। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे ये मैगी, अगर आप किसी छोटे दुकानदार के पास भी जाते हो, किराना का या दुकानदार हो, और उससे भी अगर आप कहते हो ना भैया कि मुझे मैगी चाहिए, वो भी कहता है जी मेरे पास है और मैं आपको दे रहा हूँ। चाहे आप छोटा पैकेट लो चाहे बड़ा पैकेट लो, उसके पास दोनों पैकेट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? अभी आप कोई और प्रोडक्ट्स मांगो शायद उसके पास ना हो, मैगी ही क्यों मिलेगी? ये डिमांड्स में कैसे आ गई, अचानक से इतनी पॉपुलर हो गई। और ये मैगी हर एक घर की रसोई में इस तरीके से जगह बना चुकी है कि अब शायद ये इतनी जल्दी रसोई से जो अपने घर की रसोइयाँ हैं, अब उनसे इतनी जल्दी ये निकलेगी नहीं। मतलब हर किचन की आज ये मैगी शोभा बढ़ा रही। वाह क्या बात है! मतलब अच्छी अच्छी डिशेस, अच्छे अच्छे खाने और अच्छे अच्छे मतलब मेवा हो गए और भी बहुत सारे चीज़ हो गए, फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, वो नहीं बढ़ा रहे हैं शोभा बढ़ा रहे हैं। तो कौन बढ़ा रहा है किचन की? मैगी। मतलब कोई भी किचन हो, अगर उसमें 2-4 पैकेट मैगी के रखे ना, हाँ अब तो किचन बढ़िया है, अब तो किचन में सारी चीज़ें मौजूद है। क्यों? क्योंकि यही वो चीज़ है कि जब भी किसी को अचानक से भूख लगती है या लगता है कि नहीं कुछ खाने का मन कर रहा है, क्या खा लिया जाए, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, क्या खा लिया जाए, एक आंसर होता है जो बिल्कुल सटीक बैठ जाता है, मैगी बना दें क्या। जैसे ही सामने वाला सुनता है कि हाँ मैगी का नाम आया, ठीक है बना दो, खा लेंगे, उसे भूख भी ज़्यादा लग जाती है, वो पसंद भी कर लेगा। कैसे क्या चीज़ें रही होंगी ये मैगी। जब हम इसको टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो एक अजीब सा स्वाद आता है ना, लगता है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। मतलब खाना कितनी भी मतलब मसाले डाल लो, कुछ भी कर लो, कितने भी डिज़ाइन के साथ तैयार कर लो, लेकिन खाने में ना आप वो स्वाद नहीं पाते जो मैगी में पाते हैं। जबकि आप मैगी में तो उतना समय भी नहीं लगाते, कहते तो वो 2 मिनट्स में है कि 2 मिनट्स में रेडी हो जाता है, बट 2 मिनट्स तो नहीं, लिखा भी है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में तो नहीं, 5 मिनट्स तो लगते ही हैं। 2 मिनट में तो कोई नहीं तैयार कर पाता होगा, शायद आप भी नहीं। अब ये सोचने वाली बात है, आखिर 2 मिनट, वो कहते हैं 5 मिनट में तैयार हो जाती है, चलो ठीक है, लेकिन 5 मिनट में यार पानी में डाला, मैगी डाली, उसके बाद मसाला डाला, कुछ और डालना हुआ तो डाल दिया, और इतना गजब का स्वाद कहाँ से आता है? ये स्वाद कैसे इसकी ईजाद की गई होगी, कैसे आई होगी मैगी? आज के वीडियो में इसी पर बात। दरअसल ये जो मैगी हम आप आज यूज़ करते हैं, खाते हैं, ये मैगी 1884 में आई थी। मतलब पहली बार 1884 में मैगी का जन्म हुआ था। जूलियस मैगी इसके फाउंडर थे, मतलब जूलियस मैगी ने मैगी को बनाया था। क्यों, क्या ज़रूरत रही होगी कि इतने साल पहले किसी ने क्या सोचा होगा? आज के पहले शायद आपको भी नहीं पता होगा कि 1884 में मैगी की शुरुआत हो गई थी। मतलब हमें आपको तो ये लगता होगा ना कि ये फैशनेबल डिशेस है, ये आज ही 10-5 साल में आया होगा, 10-20 साल में आया होगा। और शायद जहाँ तक आप जानते होंगे, आपने भी 10-15 साल पहले ही मैगी का नाम सुना होगा। इससे पहले आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने सन 2000 में ही मैगी का नाम सुना था और मैगी मैं स्वाद चख रहा था। खासकर इंडिया में जो है ये काफ़ी
टाइम के बाद आई हुई है। 1884 में जूलियस मैगी ने इसकी शुरुआत की। क्यों की, जरा उसे ध्यान से सुनिएगा। क्या होता था ये पहले बता दें कि ये मैगी जो जूलियस मैगी ने 1884 में बनाई, एक्चुअली में ये किस कंट्री में सबसे पहले बनी थी। 1884 में जूलियस मैगी ने इसकी शुरुआत स्विट्जरलैंड में की थी। स्विट्जरलैंड के ही जूलियस मैगी रहने वाले थे। मैगी इनका सरनेम था और मैगी के नाम पे इन्होंने मैगी ब्रांड लॉन्च किया। एक्चुअली में क्या होता था, स्विट्जरलैंड में उस समय बहुत सारी कंपनियां थी जो बहुत लेट नाइट तक चलती थी। वुमेन्स का काम उसमें होता था, औरतें काम करने जाती थी। वो काफ़ी लेट नाइट जब घर वापस आती थी तो बहुत थक चुकी होती थी। इतना थक चुकी होती थी कि अब सीधी सी बात है, आज ही के टाइम पे आप मान लो कि मॉर्निंग में जाओ और अगर देर रात तक आपको काम करना पड़े और आप अगर रात के 11 बजे 12 बजे आ रहे हो, उस टाइम अगर आपसे कहा जाए कि अब खाना बना के ही खाना होगा, तो सबके लिए थोड़ा सा ये टाइम ना बहुत मुश्किल भरा होता है। अब उस समय ना ये बहुत चीज़ डिमांड में थी कि कुछ ऐसा हो जिसे बहुत जल्दी बना के खा लिया जाए। जूलियस मैगी ने दिमाग लगाया, उनके कुछ सहयोगी थे जिन्होंने उन्हें कुछ प्लान्स दिए और आखिरकार उन्होंने ये इस नूडल्स को लॉन्च किया जो स्विट्ज़रलैंड में बहुत ही तेज़ी के साथ फैला। अब 1884 में ये स्विट्ज़रलैंड में लॉन्च हो चुका था, जिसके बाद जो भी कंट्रीज़ यानी कि बढ़ती चली गई, जो भी कंट्रीज़ जो है विकसित होती चली गई, उन कंट्रियों में मैगी ने मैगी अपनी जगह बनाती चली गई। इंडिया में काफ़ी बाद में आई। काफ़ी बाद में क्यों आई? क्योंकि तब इंडिया में ना कुछ था ही नहीं, हम लोग तो थे अंग्रेज़ों के गुलाम। तो सीधी सी बात है कि मैगी कौन खाएगा उस समय, 2 वक्त की रोटी खा पाना तो नसीब नहीं होता था, तो अंग्रेज़ ही खा पाएंगे ना। तो अंग्रेज़ को तो ब्रिटेन में मिल जाती थी, तो उन्हीं को मिलती थी, हम इंडियंस को तब नसीब नहीं होती थी। अच्छा, ये मैगी कंपनी को बहुत अच्छे से पता था। उसने क्या किया, जहाँ जो कंट्री डेवलप्ड कर रही थी, जहाँ पे लगा कि अब ना पर्सन की जो इनकम है वो इंक्रीज़ होने लगी है, पर पर्सन जो है ना वहाँ की ग्रोथ रेट बढ़ रही है, आदमी अब अच्छा ग्रो करने लगा है, कंपनियाँ डेवलप्ड होने लगी हैं, मैगी ने भी वही को हिट करना शुरू किया। अब सोचो 1884 में जब कंपनी आई होगी, उस समय इसका क्या टर्नओवर रहा होगा? शायद कुछ भी नहीं। जिस हिसाब से चीज़ें मेंटेन कर रहा होगा शायद कुछ भी नहीं होगा। 1884 से बहुत समय तक इसने बहुत कंट्रियों में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी ठोकरें खाई होगी, देन उसके बाद ही ये यहाँ तक पहुँची होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो नूडल्स हैं कितने अच्छे होते हैं और कितने ख़राब होते हैं। सीधी सी बात है कि खाने की बात कर ली जाए तो खाना जो आपके रसोई में बनता है ना, देसी खाना, यही सबसे अच्छा खाना है। बाकी जो भी ये बाहर के खाने होते हैं, ये कोई स्वास्थ्य के लिए आपके लिए अच्छे नहीं होते। कभी कदार की बात अलग है, मन कर रहा है तो महीने 2 महीने में एक बार टेस्ट कर लिया, अलग बात है, टेस्ट जैसी चीज़ है। बट अगर इसे आपने परमानेंट, अगर आपने हॉबी में, ड्यूटी में ले लिया, परमानेंट ड्यूटी में कि अब नहीं मुझे ये खाना ही है, हर शाम को खाना है, हफ्ते में 4 बार खाना है, तो नुकसानदायक है। वो कुछ भी हो, खासकर मैगी की बात करें, मैगी में ऐसा कुछ भी खास है नहीं इसमें जिसमें आपको प्रोटीन्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती हों। गेहूं के आटे का और मैदे के आटे का ये बनता है, गेहूं का ही ये प्रोडक्ट्स है जो बनता है। बहरहाल इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो इसको लाजवाब स्वाद में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी बात, आप सोच के देखिएगा, किचन का खाना आप बनाते हैं वो कितनी देर चलता है? मैक्सिमम 12 आवर्स, मैक्सिमम और हाई जाते हैं तो 18 आवर्स। इसके ऊपर तो नहीं, आप फ्रिज व्रिज में लगा देते हैं तो 24 आवर्स, ख़त्म, फिश। अब तो कुछ भी नहीं बचता। मैगी ऐसा क्या है, पैकेट में बंद करने के बाद साल भर के बाद आप आराम से बनाते हो, खाते हो। अगर बात की जाए कि मैगी स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी है, तो मैं आपको बता दूं ना कि स्वास्थ्य के लिए मैगी कुछ भी अच्छी नहीं है। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, सारे लोग तो कहते हैं मैगी बहुत अच्छी होती है, खाओगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आप एक पैकेट बना लेते हो मैगी, खा लेते हो, आपका पेट फुल हो जाता है। बिल्कुल सच बात है, वो मैगी खाने से नहीं हो जाता, मैगी में पड़े केमिकल्स के वजह से हो जाता है। आई रिपीट, मैगी में पड़े केमिकल्स के वजह से आप जब एक पैकेट मैगी खाते हो तो आपका पेट फुल हो जाता है, भूख नहीं लगती। वो पूरा केमिकल्स का खेल है। पसंद क्यों आती है? 5 मिनट में पानी में उबाल लेते हो, ना तेल डालने की ज़रूरत ना कुछ भी। पसंद क्यों आती है? वो पूरा खेल मसाले का है। मैगी के जो मसाले हैं, मैगी ने अपने मसाले को ओपन नहीं किया है कि मसाले में हम क्या क्या डालते हैं, लेकिन उसने कुछ स्पेशल मसाले ईजाद किए हैं जो अभी तक मार्केट में किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है।
दूसरी बात, जो ये नूडल्स आपके पास आता है, जब आप इसे ओपन करते हो ये वाइट कलर का होता है। वो ओपन करके आपको दिखाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने मतलब नहीं खाया होगा, हम पहली बार मतलब ओपन करके उसे दिखा रहे हैं। ये जादू जैसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी मज़बूत पैकिंग के साथ बनाया जाता है, हमें लगता है ऐसा, क्योंकि ओपन इतनी आसानी से नहीं है। कह सकते हो कि पैकिंग अच्छी दी है। ओके, ओह, कुछ चीज़ें देखिएगा, क्या लगता है क्या डाल के स्पेशली ऐसा क्या होगा इसमें? बस वही जो बताया, गेहूं का आटा और मैदा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि इसको बनाते टाइम पे ना कुछ ऐसे इसमें केमिकल्स पड़े हुए हैं जो इसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हाई कर देते हैं। मतलब ये पैकेट ना, अगर आप इसकी एक्सपायरी देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग से 2-2 साल के बाद की दिखेगी। इसके केमिकल से इसको 2 साल तक मेंटेन रखते हैं। अब सीधी सी बात है कि खाने की चीज़ को अगर आप 2 साल के बाद यूज़ करते हैं तो सीधी वो आपके डाइजेशन के लिए ठीक नहीं रहेगी। उसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी के केमिकल्स के बगैर इतने टाइम तक सुरक्षित रखा ही नहीं जा सकता। दूसरी बात, स्वाद कहाँ से आता है? इसके लिए कुछ टीम्स ने सर्वे किया तो उन्होंने पाया कि जो इसमें स्वाद होता है वो स्वाद एक स्पेशल इसमें केमिकल्स या पदार्थ मिलाया जाता है जिसकी वजह से स्वाद आता है, और वो होता है ग्लूटामेट की वजह से। पूरा नाम आपको बता दें, इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है या ये स्पेशली स्वाद के लिए डाला जाता है, या ये आप कह सकते हो ये ना आपके माइंड को पिंच करता है। एक बार आप खाते हो ना तो दोबारा अपने आप रिपीट करता है। अगर आप हफ्ते भर पर डे शाम को मैगी खा लें तो आप यकीन माने कि आप एडिक्ट हो जाएंगे मैगी के। जैसे एक सिगरेट पीने वाला, टोबैको खाने वाला, जब उसकी आदत पड़ जाती है वो जल्दी छोड़ नहीं पाता। अगर आप हफ्ते भर परमानेंट शाम को मैगी खा लें, 8वें दिन अगर आप मैगी नहीं खाएंगे ना तो आपके माइंड में चलता रहेगा कि आपने अभी मैगी नहीं खाई है और आपको मैगी खाना चाहिए। माइंड कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब होने लगेगा। कहाँ से और कैसे होती है चीज़ें, सब कुछ डिपेंड करता है केमिकल्स पे। कुछ भी ऐसा अगर एक नॉर्मल चीज़ है, जैसे आपने कभी सोचा है दाल चावल आप खाते हैं तो दोबारा कभी दिमाग में आता नहीं मुझे तो दाल चावल ही चाहिए, मुझे तो दाल चावल चाहिए? नहीं होता ना। अगर आप रोटी सब्जी खाते हो तो क्या ऐसा होता है नहीं मुझे तो दाल रोटी सब्जी चाहिए, रोटी सब्जी चाहिए? स्पेशली कुछ ऐसे प्रोडक्ट के साथ ही होता है ना, पूरा खेल केमिकल्स का होता है। अब ये बात हो गई, थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि मैगी जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, कहाँ से और कैसे क्या किया होगा। आपने देखा होगा 2010 के पहले मैगी का इंडिया में कुछ ऐसा कुछ रूटीन नहीं था ना, तो 2010 के पहले कभी किसी ने मैगी को उस हिसाब से देखा होगा। एक्चुअली में 2015 तक इसने मार्केट में अपनी पहुंच जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना ली थी। मैगी को टक्कर देने वाला कोई भी नूडल्स मार्केट में नहीं था। उसी दौरान बांग्लादेश में मैगी पर एक केस होता है जो था कि एडवर्टीजमेंट में मैगी ने एडवर्टीजमेंट को बढ़ा चढ़ा के दिखाया था। दिखाया क्या कि मैगी का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था वो इस तरीके से किया जा रहा था कि अगर आप मैगी खाते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपकी हड्डियों में ना स्ट्रांगनेस आएगी, आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो जाएंगी। जिसके बाद मैगी पर केस चला और कुछ टाइम के बाद जो है उस केस को जैसे तैसे करके हटाया गया। मैगी भी बैकफुट पे आई और उन्हें वो विज्ञापन मैगी को हटाना पड़ा था। उसी के बाद उत्तर प्रदेश में 2015-16 में एक केस दर्ज होता है मैगी पर। जांच एजेंसियां पाती हैं, उत्तर प्रदेश के खाद्य विभाग द्वारा जो जांच की गई उसमें जांच एजेंसियां पाती हैं कि इसमें 0.17 ppm लेड पाया गया। लेड मीन्स आप कह सकते हो शीशा पाया गया। ये वही शीशा है जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये बॉडी को कितना ख़तरनाक करता है, मतलब कितना ज़्यादा बॉडी के लिए ख़तरनाक है, ये अभी हम बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें जांच एजेंसियों ने जब चेक किया और 0.17 ppm एक मात्रक है, माप है, सॉरी ppm एक माप है जिसमें लेड को मापा जाता है कि उसकी क्वांटिटी क्या है। और साथ ही स्वाद को बढ़ाने के लिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट
की मात्रा को पाया, जिसके बाद इंडिया में मैगी को बैन कर दिया गया था। 0.17 ppm लेड का अगर मात्रा, लेड की मात्रा देखें ना तो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंजूरियस है। इससे रोगों की बात करें कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो आपको बता दें स्वास्थ्य के लिए सबसे गंभीर समस्या है। उच्च रक्तचाप के लिए लेड बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा साबित होता है कि अगर उच्च रक्तचाप होता है तो लेड की मात्रा बढ़ जाती है। ओवरऑल कह सकते हो कि बॉडी की आमाशय, डाइजेशन सिस्टम को लेकर सारी चीज़ों के लिए लेड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। श्वास के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं को भी लेड जो है, लेड ही जिम्मेदार होता है ऐसी समस्याओं को लेकर। आखिर जब इतनी बड़ी चीज़ें हो गई, जांच एजेंसी ने ये पा लिया कि लेड की मात्रा पाई गई है, बंद कर दिया जाए, उसके बाद कैसे फिर से दोबारा मैगी आ गई? दरअसल मैगी ने उस बात को इनकार कर दिया कि हमारे प्रोडक्ट में इतनी मात्रा में जो है ppm पाया गया, लेकिन फिर भी मैगी की पर जब रोक लगी तो उसने अपनी मैगी कंपनी के जो टेस्ट करने के जो डिविजन्स होते हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी कि किसी भी दायरे में कोई भी ऐसी चीज़ ना मिक्स होकर निकल पाए जिससे अब फिर से दोबारा स्टॉक पर ले और बैन किया जाए। मैगी ने दोबारा फिर से 17-18 में एंट्री मारी, और जैसे ही एंट्री मारी वो हर घर के, हर किचन की पसंद बन गई। छोटे बच्चे से लगा के बूढ़े तक मैगी को आज पसंद करने लगे, और आज उसका करोड़ों अरबों का टर्नओवर है। मैगी के बता दें तो मैगी पहले जूलियस मैगी का था, 1912 में लगभग जूलियस मैगी की डेथ हो गई, जिसके बाद नेस्ले ने इसे जो है, नेस्ले में इसका अधिग्रहण हो गया। अब नेस्ले कंपनी का ये प्रोडक्ट है मैगी, बट आप नेस्ले के नाम से मैगी को नहीं जानते, आप सीधे मैगी को मैगी जानते हैं। अब बहुत तो ये कह देंगे कि नहीं, मैगी जो है, मैगी का ब्रांड नेस्ले है, लेकिन आपको बता दें नेस्ले का एक स्पेशली ये प्रोडक्ट है मैगी। और आपको बता दें कि नेस्ले की 25% मार्केट जो है, 25% टर्नओवर सिर्फ नेस्ले का मैगी से है। अब ऐसे में ये सोचने वाली बातें हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो शुरुआत में आती हैं, जिनका कुछ भी नहीं होता, ये 200 साल पहले ही, 100 साल पहले ही समझ जाती हैं कि मार्केट कैसी होने वाली है। जैसे स्विगी और जोमेटो को देख लो, आगे कभी नेक्स्ट वीडियो में स्विगी और जोमेटो का भी बताएंगे कि किस हिसाब से प्लान किया और किस हिसाब से चीज़ों को किया उन्होंने। कोको कोला को ही देख लो, पेप्सी को देख लो कि फर्स्ट ईयर में उन्होंने कितनी सेल की थी। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, इनमें रिस्क रेशियो सहने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। शायद ये इसीलिए ना मार्केट में आते ही कुछ टाइम के बाद अपने आप को सबसे बड़ा प्रोडक्ट बना लेती हैं। कारण ये है ना कि इनमें रिस्क रेशियो जो सहने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम इंडियंस में शायद यही बहुत कम है, शायद, बाकी नहीं कह सकते। ये इत्तेफाक तो हर जगह इत्तेफाक पाया जाता है, कहीं ना कहीं तो चीज़ें इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बट इनमें ना रिस्क रेशियो की क्षमता बहुत ज़्यादा है। और सीधा सा फंडा है कि रिस्क रेशियो जितना ज़्यादा होगा, आप रिस्क रेशियो जितना ज़्यादा, जोखिम जितना ज़्यादा उठा पाएंगे, आप चाहे बिजनेसमैन बनने को सोच रहे हों, या कोई हायर पोस्ट पे जाना चाह रहे हो, या एक हायर इनकम कमाना चाह रहे हो, या एक हायर जॉब करना चाह रहे हो, रिस्क जितना ज़्यादा बड़ा होगा और रिस्क को आप जितना ज़्यादा टेक ओवर करोगे, आपके सक्सेस के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप मैगी से सीख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा ही और प्रोडक्ट आता है, हल्दीराम। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा, नाम भी काफ़ी अच्छा। हर दुकान पे जैसे मैगी मिलती है वैसे हल्दीराम के भी प्रोडक्ट मिलेगी। बात होगी हल्दीराम के बारे में कि हल्दीराम का प्रोडक्ट आखिर कहाँ से आया, कौन था इसका फाउंडर, किसने इसकी शुरुआत की, और आज हल्दीराम की चाहे वो मिठाई में रख लो, सोन पापड़ी आती है मैं हल्दीराम्स की, और चाहे नमकीन्स में रख लो, स्नैक्स में हल्दीराम्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, सब में हल्दीराम्स के प्रोडक्ट्स आते हैं। आखिर कैसे उसने इतनी बड़ी मार्केट को कैप्चर किया, बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में दिख रहा है बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर कुछ भी आपको इसमें लगा ना कि शायद 1% भी चीज़ कुछ अच्छी लगी, तो मैं मान के चलूँगा कि शायद हमारे जो हमने वीडियो बनाया, मेरी मेहनत सफल हो गई। और मेरा मानना है कि हम आपको बहुत जल्द
बहुत अच्छा कंटेंट देंगे। हम नहीं कहते कि हमने जो वीडियो में बताया वो बहुत अच्छा बता डाला, बहुत अच्छा बता डाला। मेरी अभी स्टार्टिंग है, मैंने स्टार्ट किया है वीडियो, चैनल्स ओपन किए तो बहुत टाइम हो गया है। अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो बहुत पहले का चैनल दिखेगा, बट कभी टाइम से काम नहीं कर पाया। कारण ये समझ लो कि जॉब्स के चक्कर में, जॉब्स का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि टाइम टू टाइम नहीं दे पाया, बहुत सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट अब हम मूड बना के आ गए हैं आपके साथ कि हम आपको कोशिश करेंगे कि पर डे शाम को एक वीडियो, एक कंटेंट दे सके, कुछ स्पेशल, कुछ हट के। जैसे मैगी को ही रख लो, बनाने की विधियाँ तो हज़ारों पड़ी हैं। आप अभी गूगल यूट्यूब पे डाल के सर्च कर लो मैगी कैसे बनाए, 1000 से कम वीडियो नहीं आएंगे। ये तो किसी ने नहीं बताया कि मैगी क्या है, कितना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए क्या। हम आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहेंगे। देखते रहें हमारा स्ट्रॉन्ग भारत, मजबूत भारत। थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।